हेलो दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। तो जैसा कि मैं कल आपको पढ़ा रहा था फ्रैक्शन, क्या पढ़ा रहा था? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। तो उसी का मैं ये मेरे मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न का मैं कुछ क्वेश्चन और भिन्न का सभी का क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। आज कल भिन्न का पढ़े थे, तो जिसको भी डिटेल क्लास चाहिए रहेगा, जिसको भी डिटेल क्लास चाहिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्या दिया है? ये 5 सही 1/2, 6 सही 4/3 माइनस 5 सही 2/3। तो ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में उसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। या एक तो उचित भिन्न बनेगा या अनुचित भिन्न बनेगा। ठीक है, तो फिर हम इसको चेंज करते हैं। तो हम कैसे करेंगे? पहले इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो ऊपर अंश में रहता है उससे हम क्या कर देते हैं, गुणा प्लस कर देते हैं, और नीचे जो हर रहता है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। तो हम करके देखते हैं। 5 दूने 10 और 1 11। ठीक, कितना आ गया? 5 दूने 10 और 1 11। अरे हमारा कहाँ है? नीचे में क्या है? 2। हम नीचे में क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। ठीक है, और उसी प्रकार मैं इसमें देखूं तो 6 या 18, 18 और 4 22, 22/3। ठीक, ये क्या गया हमारा? 22/3। उसी प्रकार इसको देखो तो 5 या 15 और 2 17। ठीक, 17/3। अब इसको हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो फिर एलसीएम का भी वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पिछले क्लास में मैं एलसीएम पढ़ा चुका हूं। तो इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसको जो भी एलसीएम आता है उसको हर से भाग देते हैं, और हर से भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसको हम और उसमें गुणा करते हैं। ठीक, तो ऐसा करते हैं हम। 11 गुना 2 और 22 गुना इसमें, इससे सभी के हर से भाग देंगे। इससे किए तो यहाँ 3 आएगा, 2 तिया 6। 3 से करेंगे तो फिर 2 आएगा, 3 दूने 6। ठीक, उसी प्रकार में 17 गुना 3 दूने 6। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? 33 प्लस 44 प्लस 34। ठीक, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक, तो ये बटे में क्या आ गया? 6। बटे में क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक, तो इसको मैं प्लस प्लस वाले को जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाता है मेरा? 77 माइनस 34/6। तो इसको अब मैं माइनस करूंगा, तो इसको जब मैं माइनस करूंगा 77 में 34 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? तो 77 में 34 घटाऊंगा तो मेरा 43/6 आ गया। 43/6 हम देखेंगे उत्तर में 43/6 दिया है क्या? ठीक, हम देखेंगे उत्तर में क्या दिया है? 43/6 दिया है क्या? तो इसमें 43/6 नहीं दिया है, ये यहाँ पर रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है, लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये 7 सही 1/6 होगा। तो यही इसका उत्तर होगा। कैसे उत्तर होगा? 7 6 का 42, 1 43/6। ठीक, क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 सही 1/6 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 7 सही 1/6 ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा कौन सा वाला उत्तर सही होगा? तो हमारा कौन सा वाला उत्तर सही होगा? तीसरा वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, अब इसी में मैं आगे और क्वेश्चन करवाता हूं आपको। इसी में मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक, भिन्न के और दूसरे क्वेश्चन लेता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो भिन्न का ही लेता हूं मैं। तो इसमें क्या दिया है? 5 सही 2/3 और गुणा में क्या दिया है? 9 सही 4/3 के मान का 3/4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? के मान का 3/4 कितना होगा? ठीक है, के मान का 3/4 कितना होगा? इसमें क्या करना है? हमको 3/4 निकालना है। किसका 3/4 निकालना है? तो 5 सही 2/3 और गुना 9 सही 4/3 का। तो हम पहले इसको बदल लेते हैं। कैसे बदल लेते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 या 15 2 17/3
3, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं 17/3। उसी प्रकार इसको देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 तिया 27 और 4, 9 तिया 27 और 4 31/3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए क्या बोल रहा है, 3/4 बोल रहा है। 3/4 कितना होगा, 3/4 होगा। क्या होगा, 3/4 कितना होगा, तो 3/4 होगा। तो हम यहाँ से 1 3 से 1 3 काट देंगे, क्या करेंगे, 1 3 से 1 3 काट देंगे और इसको गुना कर देंगे। तो हमारा इस गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 17 एकम 17 7, कैरी आया 1, 17 तिया 51 और 52। अंश का अंश के साथ गुना करेंगे, क्या करेंगे, अंश के साथ अंश के साथ गुना करेंगे और हर का हर के साथ गुना करेंगे। तो हर में क्या है, 4 और 3, तो 4 तिया क्या हो गया हमारा 12, ठीक। इसका जो ऑप्शन है मैं लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं इसका ऑप्शन। क्या है इसके ऑप्शन में, 3/4 और क्या है 1/2, फिर आ जाएगा हमारा 7 सही 1/6 और हमारा चौथा ऑप्शन है 43 सही 11/12, ठीक। क्या आ गया, 43 सही 11/12। तो हम इसको अब भाग दे के देखते हैं, ठीक। तो काट के देखेंगे, हमारा उत्तर 527/12, इसमें कोई नहीं है तो काट के देखेंगे कि क्या आता है। तो हम 12 चौक 48, 4 यहाँ कैरी बचा तो 12 तिया 36, तो हमारा शेष फल कितना बच गया 11। तो 11 को हम अंश में लिखेंगे, बटे में जो 12 है तो 12 लिखेंगे और जितना भी भागफल आया है, कितना आया है 43, उसको हम सामने एक पूर्ण संख्या है कंप्लीट वैल्यू के स्थान पर लिखेंगे। मिश्रित भिन्न में बताया हूँ कि कंप्लीट वैल्यू क्या होती है और इनकम्प्लीट वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो कंप्लीट एक मान की जगह लिखेंगे तो क्या हो गया 43 सही 11/12। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन से में है, तो ऑप्शन कौन से में है 43 सही 11/12, तो हमारे चौथे ऑप्शन में 43 सही 11/12 है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 3/2, 4/3, 5/6 और है हमारा 9/7 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है बताना है हमको। क्या बताना है, तो इसमें ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 3/2, दूसरा हो जाएगा मेरा 4/3, तीसरा हो जाएगा 5/6 और चौथा हो जाएगा 9/7। क्या हो जाएगा 9/7। अब इसको मैं हल करूं तो कितना आएगा, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होंगी इसमें, ये बताना है मेरे को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको दशमलव भिन्न में बदल लेता हूं। क्या कर देता हूं, अभी ये भिन्न में हो उसको मैं दशमलव संख्या में बदल लेता हूं, सॉरी दशमलव भिन्न नहीं, दशमलव संख्या में बदल लेता हूं। तो दशमलव क्या हो जाएगा इसका, 3/2 का क्या हो जाएगा मेरा 1.5, ठीक। इसका क्या आ जाएगा 3/2 का 1.5 और 4/3 का क्या आ जाएगा मेरा, तो 1.3, ठीक। इतना ही लिखते हैं क्योंकि आगे हम पॉइंट वाली संख्या को देख के इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो 5/6 तो क्या हो जाएगा 0.8, ठीक है। क्या आ जाएगा 0.8 और उसी प्रकार 9/7 है तो 9/7 को मैं देखूं तो ये मेरा हो जाएगा 1.2, ठीक, 1.2। अब इसमें दिख रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें दिख रहा है 1.5 बड़ा है। कौन बड़ा है, 1.5 बड़ा है कि सभी संख्या से 1.5 बड़ा है, तो मेरा पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये भिन्न में दिया है उसको हम भाग देके दशमलव में बदल लेंगे। क्या करेंगे, दशमलव में बदल लेंगे, ठीक। अब आगे फिर से देखता हूं, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा और भिन्न जो कि सब एग्जाम में फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है
और इससे हाई लेवल वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको दूसरे एग्जाम के लिए। ये अभी सी टेट सी जी टेट इसी लेवल का क्वेश्चन आता है भिन्न का, तो मैं उसी लेवल का क्वेश्चन करवा हूँ। तो इसमें फिर से मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 को आरोही क्रम में लिखिए। क्या बोल रहे हैं? आरोही क्रम में लिखिए। ठीक, क्या बोल रहे हैं? आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आरोही और अवरोही क्या होता है। क्या होता है? आरोही और एक होता है अवरोही। ठीक, क्या होता है? आरोही और अवरोही। तो आरोही हमारा हो जाता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक, हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक, तो इसको हमको किस में लिखना है? इसको हमको किस में लिखना है? क्या बोल रहा है? आरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। इसको मैं हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको मैं दशमलव में बदल लेता हूँ। दशमलव में बदल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये 9 दिया है तो इसमें 0.2/9 को मैं करूँगा, दशमलव में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? 0. ये हो जाएगा 2. ठीक, और उसी प्रकार 5/8 को मैं बदलता हूँ। 5/8 ये 2/9 का हो गया और मैं 5/8 को बदलता हूँ तो 5/8 का क्या हो जाएगा? तो 0.6 आ जाएगा। ठीक, और 1/3 का मैं देखता हूँ तो 1/3 का आ जाएगा 0.33। ठीक, 0.33 और 3/4 को मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक, क्या हो जाएगा? 0.75। यहाँ से क्लियर दिख रहा है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसमें 0.75 जो है बाकी संख्याओं से बड़ा है और छोटा कौन सा है? तो 0.22। छोटा कौन सा है? तो 0.22। तो 0.22 को हम पहले लिख देंगे और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? 0.3। इसके बाद क्या आ गया? 0.3। ठीक, उसके बाद आ जाएगा हमारा 0.6 और उसके बाद आ जाएगा हमारा 0.75। ठीक, तो इसमें को बढ़ते क्रम में लिखने बोला है तो बढ़ते क्रम में क्या आ जाएगा उत्तर इसका? तो 0.22 किसका है? 2/9 का है, तो 2/9। ठीक, और हम बढ़ते क्रम का साइन लगा देंगे इसमें। इसका मतलब ये छोटा है, किससे छोटा है? इस साइड जो भी संख्या रहेंगी भिन्न रहेंगी उससे ये भिन्न क्या है? छोटा है। ठीक, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाए? 0.33 तो ये आ गया 1/3 और 0.6 मतलब आ गया हमारा 5/8 और आखिरी में आ गया हमारा 3/4। क्या आ गया? 3/4। ठीक, ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? आरोही क्रम में हो गया। ये जितनी संख्या दी है उसका क्या हो गया? ये आरोही क्रम हो गया। क्या हो गया? आरोही क्रम हो गया। ठीक, फिर मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन लेता हूं अवरोही वाला। फिर क्या लेता हूं? अवरोही वाला क्वेश्चन लेता हूं। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं ले रहा हूं अब अवरोही वाला क्वेश्चन। ठीक है, अवरोही वाला क्वेश्चन। इसमें ले लेता हूं मैं 2/9 और ले लेता हूं 2/3 और ले रहा हूं एक ठो 8/21। ठीक, कितना ले लिया? 2/9, 2/3 और 8/21। इसको क्या लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक, किसमें लिखना है? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम दशमलव में बदल लेंगे। क्या करेंगे? दशमलव में बदल लेंगे। तो दशमलव में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 0.22। 2/9 को बदलेंगे तो क्या हो गया? 0.22। उसी प्रकार 2/3 को बदलेंगे हम
तो ये हो जाएगा 0.66, ठीक। और 8/21 को बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0. ठीक 0. इसमें हो जाएगा 3, ठीक 0.3, 21 ठीक 21 होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। यहाँ 80 आएगा, दशमलव लगाए हैं तो 0 लगाएंगे तो 21 तो 80 होगा। तो ये 3 बार में जाएगा। इसको हमको क्या लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम बड़े वाले को लेंगे। तो 0.66 हमारा बड़ा है, और एक बड़े वाले का साइन लगा दिया, मतलब ये बड़ा है। किससे बड़ा है, इस साइड जो भी संख्या रही बड़ा है। तो ये हमारा क्या है 0.3, ये हमारा आ गया 0.2, ठीक। तो 0.6 की जगह क्या है हमारा 2/3 बड़ा है। किससे बड़ा है, तो 8/21 से बड़ा है। और 8/21 किससे बड़ा है, 8/21 तो 2/9 से बड़ा है, ठीक 2/9 से बड़ा है। तो ये हमारा, इसको क्या लिख दिए हम, अवरोही क्रम में लिख दिए। किस में लिख दिए, अवरोही क्रम में लिख दिए, ठीक है। इसी में मैं और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, इसी में मैं और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। फिर से मैं एक अवरोही क्रम का ही क्वेश्चन लेता हूं, ठीक। इसमें मैं फिर से एक अवरोही क्रम का ही क्वेश्चन लेता हूं। ये मेरा हो गया 1/5, 3/7, 7/10 को अवरोही क्रम में लिखिए। क्या बोल रहे हैं, अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक। अवरोही क्रम में लिखना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि इसको हमको बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, ठीक, कि इसको हमको दशमलव में बदलना पड़ेगा, ठीक। अब दशमलव में बदलेंगे तो हमारा ये पहला वाला क्या आ जाएगा, ठीक 5, 0.2, 1/5 को बदलेंगे तो क्या आ गया 0.2, और 3/7 को बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4, ठीक। क्या आ जाएगा 0.4, और इसी में इसको बदलें तो ये आ जाएगा हमारा 0.7, ठीक 0.7 आ गया। अब इसको हमको लिखना है तो 0.7 बड़ा है 0.4 से, 0.2 से। जिसको भी ये भिन्न का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक, वो मेरे पहले डिटेल क्लास को जाके देख लें। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा फ्रैक्शन का, तो वहां से जाके देख लेना। उसके बाद आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 0.7 मतलब क्या हो गया 7/10 बड़ा है। किससे बड़ा है, तो 3/7 से बड़ा है 1/5 से, ठीक 7/10, 3/7, 1/5, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक घटते क्रम में हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में मैं देखूं, फिर से कोई क्वेश्चन लेता हूं। इसी में मैं फिर से क्वेश्चन लेता हूं। तो अब ले लेता हूं मैं, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ठीक। इसमें कौन बड़ा है बताना है। 6/7 का 1/2, और क्या दिया है, ये दोनों में हमको बताना है 3/7 का 2/3, ठीक। ये दोनों में हमको बताना है कि कौन बड़ा है। आपके सामने ऑप्शन देता है 5/6, दूसरा देता है 6/7 का 1/2, और तीसरा देता है 2/3, 3/7 का 2/3, चौथा देता है, चौथा क्या देता है, बराबर है, मतलब दोनों बराबर हैं। ये दोनों भिन्न जो हैं वो क्या हैं, बराबर है। तो इसमें हम हल करके देखें तो हमको क्या दिया है, पहले 6/7, और का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है गुणा, ठीक। का मतलब क्या होता है, तो गुणा होता है।
तो गुणा 1/2। उसी प्रकार इसको देखें तो 3/7 और का मतलब गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक, ये हमारा क्या हो गया 2/3। तब इसको हम काट सकते हैं 3, तो ये आ गया हमारा 3/7। इसमें 3 3 काट दिए तो इसमें क्या आ गया हमारा 2/7। ठीक, तो इसका देखिए दोनों का हर समान है। क्या है, दोनों का हर समान है। तो इसमें कौन सी वाली बड़ी होगी, हम ऊपर को देख के बता सकते हैं। जिसकी अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हर समान हो दोनों का तो अंश जो बड़ा हो वो होगा। ठीक, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, इसका वाला है 6/7 का 1/2, तो हमारा दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और आगे करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये तो हो गया कौन बड़ा है बताने वाला। ठीक, कौन बड़ा है पता चल गया, कैसे निकालना है सब उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें और क्वेश्चन, अवरोही क्रम वाला क्वेश्चन बताता हूँ। 2/3, 3/4 और है मेरा 1/2 और है 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। किसमें लिखना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब मैं बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, घटते क्रम में लिखिए। ठीक, क्या बताया था, घटते क्रम में लिखिए। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको दशमलव में बदलना पड़ेगा। ठीक, दशमलव में बदलना पड़ेगा। चलो अब इसको दशमलव में बदल के देखते हैं। तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.66। ठीक, इसको करेंगे तो यही आएगा। ठीक, और इसको हम ये हमारा हो जाएगा 0.75, ये हो जाएगा हमारा 0.5 और ये हमारा हो जाएगा 0.8। ठीक, ये सब आएगा, करके देख लेना, भाग करके देखोगे तो ये सब 0.66, 0.75, 0.5 और 0.8 ये सब आएगा। ठीक है, अब इसको मैं करूं फिर से, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इसको क्या किसमें लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, तो 0.8 है। क्या है, 0.8 है। तो इसको ये बड़ा का चिन्ह लगा देता हूँ इसके साइड, 0.75। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है हमारा 0.66। ठीक, उसके बाद फिर से इसमें बड़ा का चिन्ह लगाऊं तो इसके बाद आ जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ कि 4/5 बड़ा है, किससे बड़ा है, तो फिर 3/4 से बड़ा है। 0.66 किसका मान है, तो 2/3 का मान है। किसका मान है, तो 2/3 का मान है। ठीक, 0.5, तो आखिरी में हमारा आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा आखिरी में, 1/2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अवरोही क्रम में हो जाएगा। ठीक, बढ़ते से घटते क्रम में लिखना, इसको हम क्या कहेंगे, अवरोही क्रम में लिखना कहेंगे। ठीक, तो इसमें मैं और दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ आप। ठीक है, एक व्यक्ति, ध्यान से देखना प्रश्न को, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग खर्च कर देता है। क्या कर देता है, 2/5 भाग खर्च कर देता है। ठीक, तभी पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। तो उसके पास धन का कितना भाग शेष है, तो उसके पास धन का कितना भाग शेष है। ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ऑप्शन मेरा दिया है 5/6, दूसरा दिया है
9/10। तीसरा ऑप्शन है 7 सही 1/6 और चौथा दिया है कि 3 सही 6/7। तो कैसे हल करेंगे इसको, क्या बोल रहा है प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना भाग खर्च कर देता है, तो 2/5 भाग खर्च कर देता है। कितना भाग खर्च कर देता है, 2/5 भाग खर्च कर देता है। कभी पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। तो जितना बचता है 2/5 भाग खर्च करने के बाद जितना बचता है उसमें 1/2 भाग और कमा लेता है। ठीक, तो उसके पास धन का कितना भाग शेष है, क्या बोल रहे, तो उसके पास धन का कितना भाग शेष है। ठीक, तो उसके पास धन का कितना भाग शेष है निकालते हैं। मान लेते हैं कि उसके पास धन कितना है, 100 रुपया। सबसे पहले उसकी आय कितनी है, मान के चलते हैं 100 रुपया। ठीक, तो 100 में कितना भाग खर्च कर देता है वो, तो 2/5 भाग खर्च कर देता है। तो उसको 2/5 को गुणा कर देंगे उसमें जब, तो उसका शेष भाग निकल जाएगा। कितना भाग खर्च करता है वो निकल जाएगा। ठीक, मतलब 2/5 भाग मतलब कितना होता है, कितना खर्च कर रहा है 100 में, वो निकल जाएगा। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 5, ये 20, ये कितना हो गया 40। अगर 100 रुपये में वो 40 रुपया खर्चा कर रहा है, 100 रुपये में कितना कर रहा है, 40 रुपये खर्चा कर रहा है, तो कितना बच रहा है उसके पास, तो 100 - 40 बराबर 60 बच रहा है। कितना बच रहा है, तो 60 बच रहा है। तो 60 बच रहा है, तो इसमें फिर से क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तभी पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। कितना कमा लेता है, 1/2 भाग। तो हम इसका 2/5 भाग निकाले तो कितना है 40। तो उसी में 60 जो बचा हुआ धन है उसके पास, उसमें से 1/2 भाग और कमा लेता है। इसका मतलब 1/2 कर देंगे इसमें, तो हमारा आ जाएगा 30। कितना आ गया 30। तो वो 30 रुपया और कमा लेता है। मान के चले हैं 100 रुपया, तो 30 रुपया और कमा लेता है। उसके पास कितना बचा था पहले, तो 60 बचा था, तो 60 में वो 30 रुपया और कमा लेता है। जितना बचा था उसका 1/2 भाग बोला, तो उसका 1/2 भाग कितना आ गया 30। तो 60 और 30 हमारा क्या हो गया 90। ठीक, 90। तो 90 हो गया। तो फिर वो कितना कमा रहा है, तो 100 का, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 90/100। 90/100 क्यों होगा, क्योंकि वो 100 में 100 उसका टोटल ये था, तो उसके पास धन का कितना भाग शेष है, कितना भाग शेष है, तो 90/100 इतना उसके पास अभी बचा हुआ है। ठीक, उतना बचा हुआ है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 9/10। ठीक, 100 में 90 भाग बचा है उसके पास, तो कितना बचा है 9/10। तो हमारा 9/10 किसमें दिया है, तो दूसरे में दिया है, दूसरे ऑप्शन में 9/10 दिया है। तो 9/10 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं लेता हूं एक और क्वेश्चन, सीढ़ी भिन्न का क्वेश्चन लेता हूं मैं। किसका लेता हूं, सीढ़ी भिन्न। अब बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सीढ़ी भिन्न होता क्या है, क्या होता क्या है, सीढ़ी भिन्न होता क्या है। तो सीढ़ी भिन्न मैं बताता हूँ लिख के आपको क्या होता है। ठीक, तो 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 1 धन 1/9। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा सीढ़ी भिन्न हो गया। क्या हो गया, सीढ़ी भिन्न हो गया। इसका ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ। पहले 21/9, दूसरा हो गया हमारा 29/19, तीसरा हो गया हमारा 21/19 और चौथा हो गया हमारा 20/9। ठीक, चौथा हो गया हमारा 20/9। ये 4 ऑप्शन लिख दिया हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन देगा तो क्या करना है, हमको नीचे से सॉल्व करना है। नीचे से कैसे सॉल्व करना है, तो एक
यहाँ तक लिख दी, हम ये पार्टीशन को लेके चलते हैं, ये इसके बटे में है, ठीक, इसके बटे में है तो इसको हल करेंगे, 9 एकम 9, 9 और 1 10 बटे 9, 10 बटे 9 होगा, किसके बटे में, इसके बटे में होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 बटे 9 होगा, तो इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 बटे 10 हो जाएगा, ठीक। इसको हम जो बटे में है उसको गुणा में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पर फिर इसमें देखते हैं, फिर आगे वाला हल करते हैं, तो इसमें क्या है 10 एकम 10 और 10 और 9 19, 19 बटे 10, तो 19 बटे 10 को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 बटे 19, क्या हो जाएगा 10 बटे 19, ठीक। अब फिर से इसको करते हैं तो 19 एकम 19, 19 10 29 बटे 19, ठीक। ऊपर और कोई संख्या नहीं इसलिए इसको पलट कर नहीं लिखेंगे, ठीक। तो इसका क्या हो गया 19 एकम 19, 19 10 29, 29 बटे 19, तो 29 बटे 19 हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा 29 बटे 19 तीसरे ऑप्शन में है, ठीक है। कि कौन से ऑप्शन में है, तो तीसरे ऑप्शन में है। तो जब भी सीढ़ी भिन्न का क्वेश्चन आए तो उसका सीढ़ी नुमा भिन्न का क्वेश्चन आए तो उसको पहले नीचे से सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा, और जिसको भी नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में मेरे बता सकते हैं, इसमें कुछ डाउट होगा तो मैं उसको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, ठीक है। थैंक यू।